नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। बिहार विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक चुनाव में कथित धांधली, कथित वोट चोरी, वोटर लिस्ट में नाम हटाने और स्ट्रांग रूम की बिजली कट जाने, वहां से कोई गाड़ी निकलने जहां पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। वो अपने आप में इशारा कर रही हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव कितना ज्यादा निष्पक्ष हो रहा है। ज्ञानेश कुमार की पीठ थपथपाने का मन करता है और उनको बधाई देने के लिए बड़ी इच्छा होती है कि इतना निष्पक्ष चुनाव करा दिया ज्ञानेश कुमार ने, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब एक बड़ी खबर आ गई है और ये खबर और बड़ी है और निष्पक्षता की तरफ और धकेल रही है कि देखो निष्पक्षता। आप लोग बड़ा घूम रहे थे ना, निष्पक्ष चुनाव निष्पक्ष, अब देखो क्या हुआ। आप लोग वोट डालते हो तो मशीन पर जब उंगली लगाते हैं तो आती है बीप की आवाज, आती है। और उधर से आई बीप की और इधर से आई पर्ची। पर्ची को किसकी पर्ची होती है? वीवीपैट की। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जानते हैं? वो वही पर्ची होती है जो आपने जिसको व्यक्ति को वोट डाला, तुरंत उसका फोटोकॉपी बनता है और बाहर निकल जाता है, प्रिंट आउट आता है। प्रिंट आउट उसका आ जाता है, उसको कहते हैं वीवीपैट। तो वो वीवीपैट एक बॉक्स में जमा होती हैं सारी, और उस बॉक्स में जमा होने के बाद जब काउंटिंग होती है तब जरूरत पड़ने पर उसको काउंट कर सकते हैं। एक, अगर काउंटिंग नहीं होती तो भी उनको संभाल के रखने का आदेश है। क्लियर? अब वो वीवीपैट जो एक समस्तीपुर जिले की एक विधानसभा सीट पर वीवीपैट की जो पर्चियां थी, वो पर्चियां सड़क पर कूड़े के ढेर में उड़ती हुई मिली, पड़ी हुई मिली, फैली हुई मिली। ये हुआ है बिहार में। पूरी कहानी सुनिए और मेरे साथ अपनी आवाज मिलाइए और धन्यवाद कीजिए, बधाई दीजिए ज्ञानेश कुमार को इतना निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। देखिए, ज्ञानेश कुमार ने जो काम कर दिया है वो कई पीढ़ियों तक लोग कर नहीं पाएंगे। इतना निष्पक्ष चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह युक्त पर्ची बरामद की गई है। हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी मिली, कूड़े के ढेर में। मतलब लोकतंत्र में जो व्यक्ति वोट डाल के आता है, वोट कूड़े के ढेर में पड़ी मिली हैं पर्चियां। ये पर्ची सराय रंजन विधानसभा है, शीतलपट्टी गांव भी सुन लीजिए, शीतलपट्टी गांव है, उसके पास मिली हैं। अब मिली हैं तो मिली हैं भैया, कौन कुछ कर सकता है। 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुआ था, इस सीट पर वोटिंग हो गई। अब शनिवार सवेरे जब ये वीवीपैट की 8 तारीख को मिली गई, 8 तारीख को मिली है, हड़कंप मच गया है। हड़कंप तो मचना ही है, लेकिन क्या हड़कंप मचने से क्या फर्क पड़ रहा है? मौके पर कौन पहुंचे? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी कौन होते हैं? डीएम बोलते हैं, डीएम। अब डीएम का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी वही होते हैं। तो खैर वो पहुंचे वहां पर और उन्होंने कुछ एक्शन लिया है, एईआरओ को सस्पेंड किया है। अब सराय रंजन विधानसभा के अंतर्गत जो केसरपट्टी गांव है, उस गांव में ये घटना घटी है। और तो इस घटना के बाद जाहिर है हड़कंप तो है भाई। लेकिन हड़कंप का क्या असर होगा ये देखने की बात है। खैर, केएसआर कॉलेज के पास कमिटिंग जो है, उसके पास में एक मॉक पोल की पर्चियों को फेंकने का मामला है। मतलब ये कह रहे हैं कि मॉक पोल की पर्चियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता मॉक पोल की पर्चियां हैं? कैसे मालूम पड़ गया? अब पर्ची तो अंदर रहती है ना, और उस पर्ची में कैसे मालूम पड़ा ये मॉक पोल की है, दूसरी पर्चियां हैं? ये भी हैरानी की बात है। लेकिन चुनाव आयोग तो, अब पता ही है, उनके पास तो जवाब तैयार होता है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करने के नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो राजद ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ठीक है, वो साधते रहे निशाना, पर हमारा तो ये सवाल ही नहीं है ना। सवाल ये है कि पर्ची बाहर कैसे आ गई। खैर, फिर राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर पोस्ट किया है, हैंडल जो उनका एक्स हैंडल होता है उस पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के की एसआर कॉलेज के पास
सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया है? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? वो चुनाव आयोग को चोर आयोग बोल रहे हैं। ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत, अरे बाप रे, कितना बड़ा भारी भरकम शब्द प्रयोग कर दिया, लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। खैर, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम द्वारा इनकी जानकारी दी गई है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज हो। अब ये कैसे पता लगा कि ये पर्चियां मॉक पोल की हैं? कैसे पता लगा? मॉक पोल की पर्ची भी तो अंदर रहती है। ये कोई जांच तो की नहीं है, जांच में ही तो पता लगेगा इस बात का। लेकिन उन्होंने जांच कर ली अपने आप में और ये बता दिया मॉक पोल की पर्ची है। कैसे मालूम पड़ा ये बात? खैर, बिहार विधानसभा चुनाव में आप जानते रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का 6 नवंबर को हो चुका, दूसरे का 11 नवंबर को होना है। मतगणना 14 को होनी है और उसके बीच में होनी है राजनीति। राजनीति जो इस वक्त चल रही है, राजनीति जिसका कोई असर इस वक्त पड़ता हुआ हम लोगों को नहीं दिख रहा। इस पर चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग अपनी मस्ती में है। ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई कुछ कहे, चाहे वोटिंग मशीन से निकलने वाली वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां मिलें, सड़क पर मिलें, सरेआम मिलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उनको पर्ची की जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनकी बिजली चली जाए और बिजली जाने के बाद लोग वीडियो बना के वीडियो वायरल कर दें, ज्ञानेश कुमार तटस्थ हैं, चित्त प्रज्ञ जिसको बोलते हैं ना, जिनके चित्त पर कोई असर नहीं होता, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। उनको पर्ची से फर्क नहीं पड़ता है, उनको सीसीटीवी फुटेज खराब होने से फर्क नहीं पड़ता है और वो निरंतर अपने काम में लगे हैं। निष्पक्ष मतदान किस तरह हो, निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए और कैसे कोई एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में जीत जाए, इस काम के लिए लगातार दिन रात ज्ञानेश कुमार एक किए हुए हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है और उसका संज्ञान एक एआरओ को उन्होंने सस्पेंड करके ले लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की है। वो कौन होता है? डीएम। इलाके का डीएम होता है, लेकिन उसको तो बर्खास्त करे किया नहीं गया, एईआरओ को निशाना बना लिया गया। अब इस तरह की घटना घट रही है, ऐसा चुनाव प्रचार हुआ, ऐसा इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है उस दिन से लेकर आज तक जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक उनकी गलतियां, उनकी कारगुजारियां लगातार पकड़ी जा रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक के बाद एक उनके खिलाफ जितने मामले थे उन सब पर, चाहे वो आधार के उपयोग का मामला हो, चाहे लोगों के वोट कटने का मामला हो, और इस विधानसभा चुनाव में लोगों ने सामने आकर बोला है कि उनके इतने सारे वोट कटे। महिलाओं ने कहा, गरीब लोगों ने कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखों पर तो इतनी भारी पट्टी बंधी है जितनी भारी पट्टी गांधारी की आंखों पर भी नहीं बंधी थी। इलेक्शन कमीशन ना इधर देखता है ना इधर देखता है, बस एक ध्येय उनका है, एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य पाने के लिए ज्ञानेश कुमार लगातार लगे हुए हैं। अब इसका असर, चलिए बिहार में जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीते, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र, लोकशाही, उसकी स्थिति क्या है? लोग क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद भी ज्ञानेश कुमार पर भरोसा करेंगे? आज लोग क्यों बार बार याद करते हैं इसी बिहार में और इसी बिहार में हुए उस विधानसभा चुनाव को जिसको कंडक्ट करवाया था टीएन शेषन ने, और केजे राव उनके एडवाइजर थे। उस चुनाव को निष्पक्षता के लिए याद किया जाता है। सबसे ज्यादा निष्पक्षता के लिए जिस चुनाव को याद किया जाता है वो था टीएन शेषन ने जो चुनाव कराया, और ज्ञानेश कुमार ने उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
अब जो चुनाव करवाया है, ये उससे भी कहीं ज्यादा निष्पक्ष है। ये दावा ज्ञानेश कुमार हमेशा करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।